राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। राधे राधे। मैं आपकी अपनी ज्योतिषाचार्य प्रतिमा वशिष्ठ आज आपको एकादशी के बारे में बता रही हूँ। नए साल जनवरी के महीने में पहली एकादशी आई है। इस दिन आपने विशेष क्या उपाय करना है? देखिए, एकादशी का व्रत तो बहुत स्त्री पुरुष रखते हैं। विशेष उपाय जो करना है, अपनी माँ तुलसी की पूजा करनी है। आपने इस दिन वैसे तो शुद्ध जल से गंगा स्नान भी किया जाता है आज के दिन, लेकिन अब ऐसे कोरोना काल में आप कहाँ तो गंगा कोई जा नहीं पाएगा। तो अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही हम उस जल को ही गंगा जल कैसे बनाएं? आपने क्या करना है, अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल अगर घर में है तो वो डाल लीजिए अपने टब में, और साथ में उसमें थोड़ा सा दूध और चुटकी भर हल्दी और गुलाब जल डाल दीजिए, तो वो शुद्ध जल आपका तैयार हो जाएगा स्नान के लिए। अब आपने उसमें स्नान कीजिए, और इसमें आप अगर उपवास रख रहे हैं तो भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, माँ तुलसी की पूजा कीजिए। माँ तुलसी के पौधे में आपने जल देना है और घी का दिया जलाना है, और उनकी वहीं पे बैठ के 11 बार आपने सबसे पहला उपाय क्या करना है, 11 बार माँ तुलसी के आगे बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। तुलसी माँ की पूजा इसमें विशेषकर है। विष्णु भगवान की पूजा की जाती है एकादशी के दिन, और इस दिन चावल नहीं खाए जाते, तो इस दिन चावल मत खाइएगा आप। अगर आपने खीर खानी है, जैसे विष्णु भगवान जी को खीर बहुत पसंद है, अगर आप भोग लगाना चाहते हैं तो आप सामक के चावल, जो व्रत के चावल आते हैं, उनकी खीर बनाइए, उस खीर का आप भोग लगाइए माँ लक्ष्मी को भी और विष्णु भगवान जी को भी। आप खीर का भोग लगाइए और आप उन्हें फल का भी भोग लगाइए। आप भी अपना दूध या चाय पी के फल खा सकते हैं। तो आज के दिन आपने माँ तुलसी की पूजा करनी है और 11 बार वहीं खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है और अपनी इच्छा प्रकट करनी है। ये एकादशी का दिन बहुत ही अच्छा आया है। आप इस दिन विष्णु भगवान से देखिए, जो मन है, मन के अंदर अगर हम जो भी ठान ले वो हो जाता है। तो मन सबसे बड़ा है, मन ही इधर उधर चंचल है, मन इधर उधर जाता है। तो मन को ही अपना स्ट्रॉन्ग करें और अपने मन में अच्छे विचार उत्पन्न करके विष्णु भगवान की आप आज के दिन पूजा करें। कई लोगों ने देखिए, कईयों का विचार है कि बहुत से उपाय आप बता रहे हैं। मैंने कईयों के दूसरों के कमेंट भी पढ़े हैं कि उपाय से क्या हो सकता है, उपाय से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, मेहनत बहुत ज़रूरी है, मेहनत करिए। देखिए, मेहनत करे बिना, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको फल नहीं मिलेगा। तो जीवन में मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। उपाय आपको जीवन में वही करते हैं कि बरसात में छतरी का काम करते हैं। आपको मालूम है कि परेशानियां आ रही हैं, आपके सामने परेशानी है, लेकिन आपको मालूम है कि बारिश आ रही है, ओले पड़ रहे हैं और आपको कहीं किसी कार्य से जाना है। आप क्या करेंगे? कोई ना कोई सोल्यूशन लेंगे। आप छतरी का इस्तेमाल करेंगे, कैब कर लेंगे, ओला बुक कर लेंगे और अपनी मंजिल तक चले जाएंगे। तो आपने क्या किया? आपने उपाय किया। आपने बाहर निकलने के लिए एक उपाय किया और बरसात से उससे बच गए, ओले से। लेकिन आपको बहुत ज़रूरी जाना था, इसीलिए आपने उपाय किया। नहीं, आप घर भी बैठ सकते थे। और अगर आप घर में बैठ जाते ओले और बारिश देख के, और आपका जो ज़रूरी इंटरव्यू था, ज़रूरी जाना था, वो काम नहीं होता, वो रह जाता। तो इसीलिए उपाय जो करते हैं, जिन लोगों की ये समझ की बुद्धि है कि इतने उपाय बताते हो, क्या करते हैं उपाय आपको बचाते हैं। आपकी दशा खराब चल रही है, परेशानी की दशा चल रही है, संकटा दशा चल रही है, और कोई महादशा ऐसी चल रही है जो आपकी कुंडली में ग्रह वो खराब घर में बैठा है और आप परेशान हो रहे हैं, कोई काम नहीं बन रहा, तो आप हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते। डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप डिप्रेशन में मत जाइए। आप कुंडली के वो उपाय कर लीजिए जो बता रहे हैं। अचूक उपाय करने से आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहती खत्म होंगी, कम हो जाएंगी। कम होने से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। भूख लग रही है तो आप अपने हाथ से खाना खा रहे हैं, आप टुकड़ा आपको तोड़ के आपने खाना खाया तो आपका पेट भरा, तो आपने ये क्या किया? उपाय किया। तो उपाय में बहुत शक्ति है। आप ऐसी
बातें मत सोचिए कि उपाय क्या कर सकते हैं। उपाय बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए ये छोटे छोटे उपाय अगर आप करते हैं तो आपका जीवन सुखी बन जाएगा। अगर कुछ नहीं करेंगे, आप खाना भी मत खाइए, क्योंकि आपका पेट भर रहा है, आप खाना नहीं खाएंगे, आप भूखे मर जाएंगे। तो इसी तरह से संकट आ रहा है, परेशानी आ रही है, और आप उपाय करते, सलूशन करते, तो उस संकट से आप दूर हो जाएंगे। अब आप ही सोचिए, एक और उदाहरण देती हूँ। आप गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी के आगे बहुत बड़ा पत्थर, चट्टान आ गई, बहुत बड़ा पत्थर आया। इतना बड़ा पत्थर आप अकेले नहीं हटा सकते, आपने किसी की मदद ली। आप जो जा रहे हैं लोगों को बुलाया, आपने उनकी मदद से वो पत्थर अपनी गाड़ी के आगे से हटाया। तो आपने एक सोल्यूशन किया, उपाय किया, लोगों से हेल्प ली, आपने वो पत्थर हटाया। तो पत्थर हटाया तो क्या, रास्ता खुल गया और गाड़ी आप स्मूथली आगे ले गए। तो इसीलिए डिप्रेशन में मत जाइए। मुझे कमेंट आया था कि आप इतने उपाय बताती हैं, उपाय बताने से होता क्या है? तो मैं यही बता रही हूँ, उपाय होने से बहुत कुछ होता है। उपाय करिए। जीवन आपका, जब भी आप कोई उपाय करते हैं, कोई भी सलूशन करते हैं, तो आपका सारा काम बन जाता है। इसीलिए मैं उपाय बताती हूँ, और कुंडली के भी उपाय बहुत आसान और इजी बता रही हूँ। जिसकी कुंडली टैली करती हूँ, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं आवाज़ भी पढ़ती हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ पैलेस मुझे दीजिए, उससे भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगी। और ऐसे ईजी सोल्यूशन बताऊँगी जो आप कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आएगा। घर की ही चीज़ों से आप अपने वो सोल्यूशन कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। तो अब मैं हूँ एकादशी के व्रत के लिए, मैंने आपको बताया। तो एकादशी का अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप विष्णु भगवान की पूजा तो कर सकते हैं। उनकी पूजा कीजिए और माँ तुलसी की पूजा कीजिए, ठीक है, उनकी आराधना कीजिए और अपनी परेशानी उनके सामने कहिए। और आज के दिन मैंने एक और छोटा सा उपाय सोल्यूशन बताया था पहले अपनी एक वीडियो में, कि इस दिन से आप शुरू कर सकते हैं राधा कृष्ण जी वाला उपाय। राधा कृष्ण जी की एक आपने मूर्त लेनी है। अगर मूर्त नहीं है, फोटो है आपके घर में, तो फोटो ले लीजिए। राधा कृष्ण जी की आपने फोटो या मूर्त लीजिए, 10 का नोट रखिए, उस पे आपने राधा कृष्ण जी को स्थापित करना है और मीठे का आपने भोग लगाना है। आप चावल की खीर नहीं बना सकते, सामक के चावल की खीर बना लीजिए, या फिर आप थोड़ा सा आलू का हलवा बना दीजिए, ठीक है। आपने व्रत रखा है तो आप अन्न का हलवा नहीं बना सकते, सूजी का नहीं बना सकते, आटे का नहीं, तो आप आलू का हलवा बना लीजिए। उस आलू के हलवे का आपने राधा कृष्ण जी को भोग लगाइए। भोग में आपने तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाना है, और आपने राधा कृष्ण जी को छूकर, उनकी प्रतिमा को छूकर आपने अपनी मनोकामना मांगनी है कि मेरी ये मनोकामना है, जो आपकी बहुत दिन से आप चाहत कर रहे हैं, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, कोई आपकी ऐसा काम अटका हुआ है जो नहीं आपका हो रहा है, बहुत उलझे हुए हैं आप, तो आपकी सुलझन जो है यही सुलझाएंगे। आपकी उलझन को राधा कृष्ण जी सुलझाएंगे। आप उनसे अपनी परेशानी उनके आगे रखिए और आप उनके चरण छू के, ये आपने 41 दिन करना है, आज ही से दिन शुरू करना है, एकादशी वाले दिन से ही ये उपाय आपने शुरू करना है, और आपने उनसे प्रार्थना करनी है अपनी परेशानी दूर होने की। 100% गारंटी है मेरी कि आपने अगर ये वाला उपाय किया और ये चीज़ करी जो मैं बता रही हूँ, आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएगी, आपके काम बनने लग जाएंगे। करके तो देखिए, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों में व्हाट्सअप कीजिए। जितने लोगों को व्हाट्सअप करेंगे उन्हें भी ये चीज़ें मिलेंगी। तो फिर आऊँगी नई वीडियो लेके, नया उपाय लेके। उपाय जरूर कीजिए। राधे।